औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वतन के नाज़रीन को रजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था और पाकिस्तानी लड़कों ने T20 का जो पहला मैच था सीरीज का, उसमें बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस थी। बैटिंग अगर देखी जाए, उन्होंने बड़ा मेहनत करके ओपनर्स जो हैं बाबर आजम और रिजवान, उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बड़े अच्छे खेले और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अटैकिंग रहे, जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स में वनडे सीरीज में कमी देखने को मिली थी कि अटैकिंग कम थे। अटैकिंग रहे और बॉलर्स पे प्रेशर रहा, उसकी वजह से स्कोर भी निकलता रहा और जो रन रेट था वो भी बतदरीज बढ़ता रहा, जिसकी वजह से स्कोर अच्छा खासा स्कोर 231 जो है वो एक T20 का बड़ा अच्छा स्कोर है। ये स्कोर जब उनको दिया गया टारगेट, तो उस टारगेट में ये टारगेट जब इंग्लैंड को मिला तो वो टारगेट शुरू में ही बड़ा मुश्किल था अचीव करना। फिर बॉलर्स ने और फील्डिंग में शादाब खान ने स्पेशली बहुत अच्छी फील्डिंग की, एक रन आउट किया, विकेट्स ली, बॉलिंग भी अच्छी की। बॉलर्स ने जितनी मेहनत हो सकी की। उसके जब एक अच्छा टारगेट बैट्समैन जो है जब एक अच्छा टारगेट सेट कर देते हैं तो बॉलर्स मेंटली रिलैक्स होकर बॉलिंग करता है और उसकी बॉलिंग जो है वो रन जरूर लाती है। उसको फिर वो रिस्क भी लेता है विकेट लेने के लिए। लेकिन अगर जब स्कोर ही कम हो तो फिर बॉलर विकेट ले या स्कोर रोके, उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं बॉलर के लिए। तो ये जो पहला मैच था उसकी न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बल्कि सारी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अब आते हैं हमारे प्लेयर्स परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। हमारे प्लेयर्स इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते कि हमारे प्लेयर्स की ट्रेनिंग जो है उसके जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, वो हमेशा मसाइल का शिकार रही है हमारी टीम। और उसमें सबसे पहले जो कैंप्स होते हैं, जिन कैंप्स में जाके प्लेयर्स खेलते हैं, उन कैंप्स में क्या क्या करवाया जाता है, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, बाकी ममालिक में प्लेयर्स को कौन कौन सी चीजें जो है वो उनका ख्याल रखने के लिए कहा जाता है, क्या क्या ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। टूर से पहले फिजिकल, मेंटल और टेक्निकल, ये तीन फॉर्म्स हैं जिन पे काम करवाया जाता है। फिजिकल जैसे प्लेयर्स को ग्राउंड्स के चक्कर लगवाए, एक्सरसाइज करवाई, ये फिजिकल में आ जाता है। मेंटल, उनको चेक किया जाता है मेंटली कि प्लेयर कितना सॉलिड है, कितना इसमें कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाता है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो प्लेयर में तो कोचेस का काम होता है उनको जज करना, देखना, उसके बाद उनको जो भी उनके अंदर कमी है उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी। फिर आ जाती है टेक्निकल जो होता है, जो टेक्निक होती है। जैसे बॉलर है, तो बॉलर की बॉलिंग की जो टेक्निक है, अगर वो बिल्कुल शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है तो उसको कोचेस जो होते हैं, जो बॉलिंग कोच होता है, उसका काम होता है बताना कि यार तुम्हारी सारी बॉल्स जो है वो शॉर्ट पिच या ऐसी लेंथ पे जा रही हैं जो आपको बैट्समैन बड़े इजीली जज करके तो आपको मार पड़ सकती है। उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं उनको दुरुस्त किया जाता है। उसको यॉर्कर करना सिखाया जाता है, बाउंसर करना सिखाया जाता है, गुड लेंथ से बॉल इन स्विंग कैसे करनी है, आउट स्विंग कैसे करनी है, ये उसको बताया जाता है। ये आ जाती है टेक्निकलिटीज। इसी तरह बैटिंग है, बैट्समैन जो है उसका फुटवर्क देखा जाता है। स्ट्रोक तो वो खेल रहा है, अगर वो स्ट्रोक खेल रहा है तो उसका स्ट्रोक फुटवर्क किस लेवल तक है। अगर स्मार्ट बॉलर हो तो जो जिस बैट्समैन का फुटवर्क नहीं होता तो उसके लिए बड़ा इजी होता है उसको आउट करना। थोड़ी सी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल देगा तो वो फुटवर्क नहीं होगा तो वो या तो बॉल्स मिस करता रहेगा या एज करके स्लिप में कैच हो जाएगा। तो उसका फुटवर्क देखा जाता है, उसकी टेक्निक देखी जाती है, कहां पे उसकी कमजोरी है, क्या वो बाउंसर से डरता है, यॉर्कर उससे नहीं खेला जाता है, शॉर्ट पिच बॉल से घबराता है, या कवर ड्राइव ठीक नहीं खेल रहा, क्या उसमें मसाइल क्या है।
ये टेक्निकलिटीज जो हैं ये कोचेस का काम है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इसलिए ये सारी होती हैं आपके टूर से पहले। टूर पे जो जिन दो चीजों का ख्याल रखा जाता है, ये जाने से पहले जो टीम होती है उसको इसे कहते हैं एथलेटिक प्रिपरेशन। एथलेटिक प्रिपरेशन कराई जाती है, एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, उनकी टेक्निक्स देखी जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, बूस्ट किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है। ग्रुप में रहते हैं, टीम के साथ रहते हैं लड़के, उनको एक दूसरे के साथ फ्रेंडली माहौल एक पैदा होता है। टूर पे चली जाती है तो उस टीम को टूर पे जाने के बाद ये सारी चीजें छोड़वा के टैक्टिकल और इन्वायरमेंटल, ये दो चीजें जो है इन पे ध्यान दिलवाया जाता है, स्ट्रेच करवाया जाता है। जो इन्वायरमेंट है वहां का, उस इन्वायरमेंट को देखा जाता है कि अगर हवा में नमी है या हवा किस तरफ से चल रही है, बॉल आउट स्विंग करेगा, इन स्विंग करेगा, बैटिंग के लिए ग्रासी पिच है, क्या है, सनी है दिन, कैसा बिहेव करेगी पिच, उन सारी चीजों को इन्वायरमेंटली देखा जाता है और टेक्टिकली जो है उन चीजों को प्लेयर्स को खिलवाया जाता है। हमारे यहाँ हमारी टीम की जो नाकामी है उसकी वजह क्या बनती है? हमारी टीम की नाकामी यह है कि जब प्लेयर्स होम में होते हैं तो वहां पे या तो कैंप्स होते नहीं, अगर कैंप्स होते हैं तो उनको ये सारी चीजें करवाई नहीं जाती। हमारे प्लेयर्स को वो जैसे फौजी को पिट्ठू बंधवा के तो खाली बस दौड़ाए जाओ, इसको एक्सरसाइज कराए जाओ, वो हमारी टीम को जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो ग्राउंड्स के चक्कर लगवाए जाते हैं। उनके साथ वो सारे काम जो होम कैंप्स में होने चाहिए, घर के अंदर होने चाहिए, अपने कंट्री के अंदर होने चाहिए, वो सारे काम हम टूर पे शुरू कर देते हैं। और फिर जब टूर पे टीम जाती है तो उसको इतना ज्यादा बर्डन होता है कि हमने एक्सरसाइज भी करनी है, हमने अगर कहीं पे बॉलिंग में कोई कमजोर है तो उसको भी दुरुस्त करना है, बैटिंग में अगर कोई कमजोर है तो उसको भी दुरुस्त करना है। इस दौरान मैचेस शुरू हो जाते हैं तो मैचेस में जो प्लेयर हैं वो फिर इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। जब टीम टूर पे चली जाए, प्लेयर्स रिलैक्स रहें, अगर वो रिलैक्स होकर ये दावते वावते जो है इनसे भी थोड़ा सा इतनाब करें, बाहर आना जाना, रिलैक्स रहें, रिलैक्स रह के थोड़ा बहुत स्ट्रेच करें, प्रैक्टिस सेशंस हो, प्रैक्टिस करें, करने के बाद ग्राउंड में अगर टीम फ्रेश टीम जाएगी तो बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करेगी। आप ये देखें T20 जो खेला है पहला मैच, इसमें टीम फ्रेश थी, लग रहा था कि हमारे प्लेयर्स फ्रेश हैं। बाबर आजम के स्ट्रोक्स देखें आप, इवन फखर जमान ने थोड़ा स्कोर किया तो थोड़ी बॉलें खेली, लेकिन उसने जो खेला वो 3 उसमें सिक्सर थे उसके, और बड़ा अच्छे अंदाज से, बड़े कॉन्फिडेंस से खेला, लग रहा था फ्रेश है। रिजवान, और बड़ा ही सॉलिड प्लेयर है रिजवान, उसकी कीपिंग देखें, बैटिंग देखें, उसमें वो इंतहाई मेहनती और जिसे सही मानों में कहते हैं सॉलिड प्लेयर होना, उस तरह उसने कल प्रूव किया, बिहेव किया उसने पिच पे। लग रहा था कि ये इंग्लैंड की जो बॉलिंग है या फील्डिंग है उस पर चढ़ के खेल रहे हैं। इस तरह की गेम उस वक्त हो सकती है जब आपकी जो कमजोरियां हैं वो दूर हों। अब आने वाले जो मैचेस हैं T20 के, अगर इसी तरह हमारे प्लेयर्स ने बिहेव किया, इसी तरह खेले, एग्रेसिव वे से रहे, तो इंशाल्लाह ये वो मैचेस भी जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इंतजामिया है, जो PCB की इंतजामिया है, वो इन सारी चीजों का नोटिस लेगी, देखेगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो प्लेयर्स को होम ग्राउंड में, कैंप्स में करवानी चाहिए, कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए होम ग्राउंड में, कैंप्स में। और जब टीम टूर पे जाए, एक टूर पे असिस्टेंट मैनेजर, फलां मैनेजर को 10 लोग तो वैसे ही PCB के खर्चे पे टूर पे गए होते हैं, वो प्लेयर्स के लिए एक बर्डन ही होता है इतना बड़ा क्राउड साथ लेके चलना। तो फालतू फंड जो लोग टूर्स पे जाते हैं वो भी नहीं जाने चाहिए, और खर्चा भी इससे बचेगा मुल्क और कौम का, और प्लेयर्स जो हैं वो भी रिलैक्स रहेंगे। और जितना कम क्राउड होगा टूर पे, जितने कम लोग होंगे, उतना ही टीम जो है वो रिलैक्स रहेगी और अच्छा खेलेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस हमारी टीम अच्छे खेलेगी और इसी तरह कौम को जीत की खुशी से हमकिनार करेगी।
नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ रजा तासीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।